बात है महाभारत के समय की। दोस्तों, जब कुंती का विवाह हुआ और उधर उधर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ तो दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी महल में रहने लगी। लेकिन जब गांधारी को कोई संतान नहीं हुई और कुंती गर्भवती हो गई तो गांधारी उनसे ईर्ष्या करने लगी। इसी ईर्ष्या के कारण उन्होंने कुंती के लिए कुछ ऐसा पदार्थ खिला दिया जिससे उनका गर्भपात हो गया और वो दोबारा मां बनने में असक्षम हो गई। जब यह बात कुंती को पता चली तो बहुत बहुत ही दुखी हुई और इतनी दुखी हुई कि कुछ कह नहीं सकी। उन्होंने अपनी जेठानी का बुरा नहीं चाहा और उन्होंने किसी को भी ये बात नहीं बताई। उसके बाद गांधारी ने अपने अनेक तरह के प्रयोगों द्वारा गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उधर कुंती जब अपने पति के साथ वन में आखेट खेलने गई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि कुंती, तुम हमारे कोई औलाद नहीं है। तो कुंती ने कहा कि मैं आपको औलाद दे सकती हूँ, मुझे ऐसी सिद्धि प्राप्त है कि मैं बिना गर्भवती हुए ही आपको औलाद दे सकती हूँ। तो उन्होंने देवताओं से आह्वान कर कर 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। और उधर उनकी दूसरी पत्नी माद्री ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जो कि सहदेव और नकुल थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुंती के 5 पुत्र हो गए, क्योंकि माद्री की मृत्यु उनके पति पांडु के साथ ही हो गई, क्योंकि पांडु के साथ ही वो सती हो गई थी। शराबवश पांडु की मौत हो गई थी, इसी कारण माद्री भी उन्हीं के साथ सती हो गई थी और उनकी मौत हो गई थी। उधर गांधारी के 100 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन हुआ, जो कि बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, नीच था और दूसरों को कष्ट पहुंचाने में ही उसे आनंद मिलता था। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और भी कोई कहानी चाहते हैं तो मुझे